Real Madrid 3, Villarreal 1. That will be the score, I believe. Gamblers, look into my eyes. Tell me, tell me, would you not believe me when I said that? चल प्रिडिक्शन वगैरह तो होता रहेगा, बट ये जो गेम हुआ है ना कल रात, पहले अच्छी बातें बोल लेता हूँ यार, बुरी बुरी चीज बोलते रहे। त्रेस रियल मैड्रिड, उनो विलर। बट अगर परफॉर्मेंस देखो, ऑफ कोर्स विनी का टॉप परफॉर्मेंस था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी विनी के परफॉर्मेंस। फिर अगर हम बात करें एम्बापे की, एम्बापे वाज वेरी गुड एज वेल। उसको फर्स्ट हाफ में थोड़ा विलारियल ने कंटेन करा था, बट एम्बापे द वे ही प्लेड इन द सेकेंड हाफ, उसने बहुत बहुत क्रिएट करा, बहुत चांसेस बनाए। भाई विनी विनी फटा था। विनी ने कल बहुत टॉप गेम खेली है, बेस्ट गेम आई थिंक विनी की कल थी। एंड उसके अलावा देयर वर वेरी गुड कैमियोस। आर्दा गुलर अगेन बहुत अच्छा था। हम अटैकिंग वाइज गोइंग फॉरवर्ड हम काम कर लिए। प्रॉब्लम आती है जब डिफेंसिवली हम खुल रहे हैं। हम मार्सेल के अगेंस्ट थोड़ा सा खुले थे, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। और भी कुछ एक दो गेम से ऑफकोर्स एटलेटिको मैड्रिड ने तो एक्सप्लॉइट कर ही दिया। उसके अलावा भी हम थोड़ा थोड़ा दिखे थे, बट मेनली हम इन दो गेम्स में ज्यादा खुलते हुए दिखे थे। लास्ट नाइट विलारियल डिड दैट अगेन, फिर हमें खोला। एक्चुअल में ना ये स्कोर लाइन क्या होनी चाहिए थी, मैड्रिड और दो मार सकती थी और विलारियल भी एक दो और मार सकती थी। ये सिचुएशन थी। तो हमारा डिफेंस बहुत खुला है लास्ट गेम। इट्स नॉट इजी, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मिलिटाओ हाउजन ढीले हैं, ठीक है, ढीला खेल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि फिर खिलाएं किसको। मैंने दाविद अल्बा को लास्ट वीडियो में सोचा था कि हो सकता है दाविद अल्बा स्टार्ट करें। देखो मिलिटाओ की प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअली ही इज वेरी गुड डिफेंडर, ठीक है। डीन हाउजन भी इंडिविजुअली बहुत अच्छा डिफेंडर है, बट फिजिकली थोड़ा सा ना बुली हो जा रहे हैं लोग बार। उनका आज स्ट्राइकर था, मैं दिखाता हूँ, देख रहे हो उसको, ओलिवासेई, सॉरी ओलुवासेई, जो भी नाम है इसका। भाई इसने एक मूव में फिजिकली बुली करा था मिलिटा और हाउजन दोनों। तो अगर आप इससे, कौन है ये है कौन है, एक मिनट, कौन है ये, रुक जाओ, कौन है? कनाडा का स्ट्राइकर है भाई, कौन है? मेड एन एरर, हाँ वो सब उसने जो भी करा, बट उसकी बहुत ही बेकार गेम थी। बट वो जो एक मूव थी, इसने इसने चांस मिस करा भाई। इसने इसने बुली करा, उसने फिजिकली बुली करा मिलिटाओ एंड हाउजन को, और उसके बाद उसने चांस मिस करा। बट उसने वो तो दिखा दिया ना जो हमें देखना था, कि मिलिटाओ एंड हाउजन टुगेदर फिजिकली बुली हो सकते हैं। तो भाई ये दिक्कतें हैं, ये थोड़ा देखना पड़ेगा रियल मैड्रिड को कि मिलिटाओ एंड हाउजन साथ में कैसे खेल सकते हैं। फिर बात हो जाती है या तो बैक थ्री खिला लो आप। कल के गेम में अगर हम देखें, कल के गेम में अगर हम देखें तो हम मिडफील्ड में सेबायोस के साथ हमने स्टार्ट करा, सेबायोस एंड शुआमेनी। आर्दा गुलर हमारा अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहा था एम्बापे के पीछे। हालांकि वो अगर हम देखें, यूजुअली हम देखते हैं एम्बापे के साथ ज्यादा कॉम्बिनेशन करना है, एम्बापे के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होता है, बट कल के गेम में वो एक्चुअली मस्तानतोनो के साथ इन्वॉल्व। एंड मस्तानतोनो अगेन हैड अ वेरी गुड गेम। उसने कुछ चांसेस क्रिएट करे, उसने कुछ शॉट्स भी लिए अच्छे, एंड ही हैड अ वेरी गुड गेम। बट आई थिंक सेबायोस शुआमेनी की मिडफील्ड सही थी, इट वाज गुड। बट हमें पता है कि बेलिंगहम इस मिडफील्ड में आ जाएगा। अभी तो वालवेर्दे राइट बैक खेल रहा है, ठीक है, वालवेर्दे भी इस मिडफील्ड में आ सकता है। और कल का गेम आई थिंक वालवेर्दे का एज अ राइट बैक बहुत बहुत अच्छा था, और वालवेर्दे अब हो सकता है फिर से कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाए। बाकी करेरास का गेम भी सही था, एंड द मेन टॉकिंग पॉइंट वाज विनीशियस जूनियर। कल कल ना वो रियल मैड्रिड दिखी जो
जो ना जब विनी अच्छा खेलता है, जो रियल मैड्रिड तब दिखती है ना, वो रियल मैड्रिड कल दिखी है। विनी वो जो फाउल जीत लेता है, वो जो कार्ड्स निकलवा लेता है। कल एक रेड कार्ड भी उनको मिल गया था, मतलब सेकंड येलो पे, वो भी विनी ने निकलवाया था। वो कितना सही था कितना गलत है वो तो खैर लालिगा रेफरीज की वो बात अलग ही है, बट क्या बोल सकते हैं उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। बट विनीशियस ये काम बहुत करता है, और ऑब्वियसली एक्सप्लोसिव है। ठीक है, एम्बापे एक्सप्लोसिव है, विनीशियस एक्सप्लोसिव है। इनकी इनकी कैपेबिलिटीज, इनकी एबिलिटीज ही यही है। अगर आप देखो 70% रियल मैड्रिड, 3.52 का XG था। एक्चुअली मैं तभी कह रहा हूँ ये 2 गोल और मार सकती थी मुझे, बहुत चांसेस क्रिएट करते हैं। वो जो गोल मिले हैं, एक पेनल्टी और एक डिफ्लेक्टेड गोल, उसके अलावा मतलब वो विनी के दोनों, उसके अलावा बहुत चांसेस क्रिएट। 26 शॉट्स टेकन, तो भाई डोमिनेट तो करा था ऑब्वियसली। बट विला रियल ने जो 30% पोजीशन में जो 1 का XG निकाला ना, ये उन्होंने क्रिएट करा है। अभी हम पे 2 या 3 मार सकते हैं, हम मजाक से पिट बता, हम पे 2 या 3 मार सकते हैं। 2 बिग चांस क्रिएट करेंगे और दोनों मिस करेंगे, अगर देखो ध्यान से तो हम पे 2 या 3 मार सकते थे कल के। हमने खैर 5 बिग चांस मिस करे, बट लेट्स बी हम्बल, हम भी 5 उन पे मार सकते थे। दो 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 और या 3 और मैक्सिमम मार सकते। सबका ही बहुत अच्छा गेम था कल। विला रियल हमने एक्सपेक्ट करा था जितना, शायद उतना अच्छा नहीं। फर्स्ट हाफ में इट वाज स्टिल कि मैड्रिड बहुत टाइम तक कंट्रोल में रही थी। आखिरी के 5-10 मिनट में विला रियल बहुत दो तीन थ्रेट्स क्रिएट करे, जिसमें से एक मैंने बताया फिजिकली बुली करा गया था मिल्टन हाउजन को। तो ये चीजें हैं, मतलब अभी भी मैड्रिड खुल रही है। सेकंड हाफ में भी बहुत ऐसे चांसेस थे, कोर्तोआ ने सेव करा। तो ये चीजें थोड़ा देखनी पड़ेंगी मैड्रिड को, क्योंकि अगर ये चांसेस बारसा या लिवरपूल या सिटी, कोई ऐसी टीम्स के अगेंस्ट बने ना, तो वो बरी करेंगे। वो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स या 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स में चांसेस को बरी करें। ठीक है, तो वहाँ सिचुएशन बदल जाती है। कल अगर रेड कार्ड ना मिला होता, क्या पता वो मैच फंस जाता भाई। जब भला हो रेफरी का कि रेड कार्ड मिला, क्या पता वो गेम, वो सेकंड गोल विला मार देती, फिर वो गेम 2-2 हो जाता। हो सकता है हम तब भी जीत जाते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैड्रिड बहुत सेकंड हाफ में बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही थी गोइंग फॉरवर्ड, और उनको काफी उन्होंने खोला था विला रियल को। बट स्टिल भाई चीजें हो सकती है। बेलिंगम का कल अच्छा कैमियो आया था, बाद में उसको कुछ चांसेस भी मिले, उसने थोड़े बनाए भी, बट गोल आ नहीं पाया बेलिंगम का। बट हाँ, we'll go slow with Bellingham हमें पता है क्या कर सकता है। तो Bellingham is gonna be very important in this Xavi setup। तो भाई कल तो एक फुटबॉल कार्निवल टाइप का था, बड़े सारे गेम थे कल। ठीक है, चेल्सी लिवरपूल का एक गेम हुआ है। चेल्सी लिवरपूल का आई थिंक कल का जो एक बेस्ट गेम निकालो फुटबॉल जो देखे ना, और फिर देखिए यार ये मैच बढ़िया हुआ है, एंड टू एंड थोड़ा ऐसा इंटेंस मैच, और जिसमें ना आंखें गड़ी रही, वो मैच था लिवरपूल वर्सेस चेल्सी। लिवरपूल गॉट लिवरपूल, सुन लिया होगा शायद अभी तक, बट ये एक्चुअली हो रहा है, और सेकेंड टाइम इन अ रो हो गया है। इससे पहले गैलातासरे ने उनको 1-0 हराया, और अब चेल्सी ने 90+5 पे एस्तेवाओ विलियन ने विनर मारा। एंड भाई लिवरपूल दिखी है, लिवरपूल डिफेंसिवली भाई कोनाटे मैड्रिड से लिंक्ड था कोनाटे, बट अब तो लग रहा है कि ना है। बट ऐसा नहीं है, देखो कोनाटे इज वेरी गुड, बट वो अभी ना इस सीजन बहुत हिला हुआ है, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है, मिस्टेक्स कर रहा है। एंड कल खाए भाई, वो एक तो मिस्टेक उसने करी थी, उसमें कुछ हुआ नहीं था, कुल नहीं हुआ था। अपॉर्चुनिटी मिल गई थी चेल्सी को, बट हुआ नहीं था कुछ। काइसेडो का बैंगर गोल था भाई, काइसेडो का बैंगर गोल था। लिवरपूल मतलब गोइंग फॉरवर्ड स्टिल वो अच्छे हैं, हालांकि कल बहुत चांसेस क्रिएट कर रहे थे, बट वो नेट के अंदर नहीं डाल पाए। प्रॉब्लम यही थी उनकी, कल वो गोल नहीं मार पाए। तो वो पहले यही कर रहे थे, वो डिफेंसिव एरर्स को अपने अटैकिंग स्ट्रेंथ से कवर कर रहे थे, और हमें एक्सपेक्टेड था कि लिवरपूल शायद ऐसा ही होगा।
वो उनके गेम्स ऐसे ही मिलेंगे आपको, 3-1, 3-2, 4-2, 4-1, मतलब इस तरीके के थोड़ा गोल स्कोरिंग गेम्स। बट ये 2-1 का गेम था, यहाँ पे लिवरपूल ने चांसेस भी मिस करे एंड चेल्सी ने खेला भाई, कल अच्छा खेला चेल्सी एंड दे कन्वर्टेड देयर चांसेस, हालांकि उन्होंने मिस भी करे थे चांसेस। बट अगेन भाई, दिस वाज अ गेम टू वॉच एंड अगर आप देखो थोड़ा स्टैट्स पे घूर के, तो लिवरपूल ने 2 का एक्सजी ऑलमोस्ट क्रिएट करा। दिस मीन्स कि उन्होंने चांसेस बनाए भाई, 4 बिग चांसेस क्रिएट करे, 3 मिस करे। चेल्सी ने अपना एक्सजी ओवर परफॉर्म करा, उन्होंने एक बड़ा चांस मिस करा विच इज फेयरनेस। तो दैट इज व्हाट इट इज अबाउट भाई। स्टैमफोर्ड ब्रिज का माहौल कल बहुत अच्छा था। तो भाई लिवरपूल का यही है कि उनको उनको डिफेंसिवली बहुत वर्क करना है। चेल्सी के लिए बहुत अच्छा गेम, काइसेडो टॉप टॉप, मतलब भाई प्रीमियर लीग के वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स करेंगे। कुकुरेया का भी बहुत अच्छा गेम था, एक असिस्ट आया उसके पास। कोडी गैक्पो वाज वेरी गुड, बट अगेन भाई लिवरपूल को देखना पड़ेगा क्योंकि फ्लोरियन वर्ड्स इनिशियली जब आया था, फ्लोरियन वर्ड्स तो थोड़ा दिखा था कि हाँ कर रहा है, बट नहीं। वर्ड्स को अभी बहुत इम्प्रूव करना है, बहुत अभी अभी नहीं है भाई। वर्ड्स अभी वो जलप नहीं हुआ है, वो फॉर्म में नहीं आया है, अभी आउट ऑफ फॉर्म दिख रहा है। तो उसको जब वो आ जाएगा ना, तो ऐसी गेम्स में फ्लोरियन वर्ड्स का काम बहुत बढ़ जाएगा, उसका रोल बहुत बड़ा होगा ऐसी गेम्स में। फ्लोरियन वर्ड्स, मैं तो पर्सनली चाहता हूँ फ्लोरियन वर्ड्स अच्छा करे। आई एम नॉट अ लिवरपूल फैन या कोई, बट आई वांट कि फ्लोरियन वर्ड्स अच्छा करे, वो प्लेयर अच्छा लगता है। बट अभी करेंटली इज आउट ऑफ फॉर्म, सो लेट्स सी। और भाई एक और गेम हुई थी जिस पर मैं बात करूंगा थोड़ा, क्योंकि प्रीमियर लीग में मैं एक्चुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड को सपोर्ट करता हूँ। आई वांट देम टू डू वेल, ठीक है, ऐसा सपोर्ट। मेन टीम तो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड है, बट आई सपोर्ट देम कि आई वांट देम टू डू वेल। तो कल यूनाइटेड ने एक एक्चुअली अच्छा गेम खेला, दे वर वेरी गुड। और पहली बार काफी टाइम बाद ऐसा दिखा कि यूनाइटेड ने एक अच्छा कंफर्टेबल कह सकते हो आप इस गेम, और ये गोल मार सकते थे इसमें। तो ये दो, एक दो या तीन और मार सकते थे सनडरलैंड को, और एक खा भी सकते थे, ऐसा नहीं है। बट स्टिल क्लीन शीट रखी। कल सैम लेमन्स का पहला गेम था यूनाइटेड के लिए एंड बहुत अच्छा गेम खेला उसने। अगर हम देखें लाइनअप में भाई, 8.6 प्लेयर ऑफ द गेम, आई मीन ही वाज वेरी गुड भाई, उसने बहुत अच्छा गेम खेला था। और इसके अलावा माउंट, मेसन माउंट, भाई एक चीज अगर तुमने इस सीजन नोटिस करी, मेसन माउंट ने जो जो गेम्स खेले यूनाइटेड के लिए, यूनाइटेड बहुत बेटर दिखी है, यूनाइटेड बहुत बेटर दिखी है। और इसका एक रीजन ये है कि जब माउंट नहीं होता है ना, और पूनिया या फिर कोई अमाद ऐसा कोई खेलता है, प्रॉब्लम क्या होती है, यूनाइटेड प्लेज अ मिडफील्ड टू। अगर आप देखो ये 3-4-2-1 खेलते हैं, जिसमें ब्रूनो कैसेमीरो की मिडफील्ड टू होती है, जिसमें ब्रूनो और कैसेमीरो का डीप रोल होता है। ब्रूनो अगेन उसको डीप खिलाना इज अगेन क्वेश्चनेबल, बट स्टिल वट एवर इट इज। तो अगर आप देखो जब अमाद और पुनिया खेलते हैं, तो एक मिडफील्ड टू होता है, ब्रूनो फर्नांडिस और कैसेमीरो। बट विद माउंट वो एक मिडफील्ड थ्री, गेम इन गेम मिडफील्ड 3 बन जाती है, जिसका बेनिफिट मिलता है यूनाइटेड। तो ये आई थिंक बहुत अच्छी चीज है विद माउंट। अब वो कितना उसको यूज सही से करता है एमरिम, ये देखना पड़ेगा। कि माउंट का बहुत अच्छा गेम था कल, और इसके अलावा भी सीजन माउंट अच्छा दिखा है वो जब जब खेला है, इज बीन गुड। और कल तो बहुत ही अच्छा गेम था माउंट का, बहुत अच्छा गेम था। इसके अलावा एम्बुएमो थोड़ा सा ढीला दिखा, मतलब उसने हाँ कुछ चांसेस क्रिएट करे, बट वो थोड़ा सा कह सकते हो कि फाइनल थर्ड में फिनिशिंग और वो थोड़ा थोड़ा सा कल ऑफ दिखा था, बट ठीक है वो। बट एम्बुएमो इज अ गुड प्लेयर, उसने दिखाया है वो चीज कर सकता है यूनाइटेड के लिए। शेस्को गेम उसका सेकंड गोल सीजन का, और शेस्को इज नाउ डूइंग वेल। उसको जब बॉल आप फीड करोगे शेस्को अच्छा करेगा, उसमें है वो एबिलिटी, ही हैज दैट हाइट से वो हेडर से इन गेम आ सकता है। वो कॉम्बिनेशन प्ले बहुत अच्छा करता है, होल्ड अप प्ले उसका कल बहुत अच्छा था। आई थिंक इस सीजन का शेस्को का बेस्ट गेम था कल। देखो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूनाइटेड सनडरलैंड को बीट करेगी, बट इस सीजन नहीं, इस सीजन हम नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहे। सनडरलैंड है बहुत अच्छी टीम उनके पास। मैं एक्चुअली इस चीज पे ना एक वीडियो बनाऊंगा
उनके पास एक प्लेयर है ग्रैंड जाका, बट सनडरलैंड की टीम है, उन्होंने इस सीजन अच्छा खेला है, उन्होंने अच्छा फुटबॉल खेला, उन्होंने गेम्स निकाले, बट कल यूनाइटेड ने बहुत अच्छा खेला। अमाद का कल बहुत अच्छा गेम था एज अ विंग बैक जो खेल रहा था। ब्रूनो ऑल्सो डिड फेयर इनफ, बट अभी भी थोड़ा क्वेश्चनेबल है कि ब्रूनो को डीपर रोल में ही खिलाना है, क्योंकि उसका बेस्ट गेम तभी आता है जब वो एज अ 10 खेलता है, ना कि एज अ 8-6। मतलब समझ रहे हो, डीपर रोल में ब्रूनो उतना नहीं कंट्रीब्यूट कर पाता या फिर उतना कंफर्टेबल नहीं होता, उसका बेस्ट गेम नहीं आता। कल एक प्लेयर जो जिसने भाई कर दिया था काम, द ग्रेट डियोगो डैल, और हम देखे साइड में लुक शॉ भी। भाई ये दोनों एक्चुअली ऐसे प्लेयर हैं जो मैं वेट करता हूँ कि कब जाएंगे यूनाइटेड। देखो डालो डालो एज अ विंग बैक नहीं भाई, भाई डालो ने कल तो खैर बहुत ही खराब गेम था डालो का, बट इन जनरल भी एज अ विंग बैक डालो इतना अच्छा नहीं करता है। लास्ट सीजन में कुछ गेम्स अच्छे खेले गए, आई रिमेम्बर अगेंस्ट लिवरपूल उसने ट्रेंड को कुक कर दिया था। ही इज नॉट डूइंग अप टू द मार्क। वो आई थिंक यूनाइटेड को चाहिए होगा अभी भी एक फुल बैक विंग बैक चाहिए होगा। तो भाई नाउ इट्स द प्रिडिक्शन टाइम। तो वैसे तो अब आज उतने बड़े गेम्स नहीं है, कल वो जो फुटबॉल का नहीं हुआ बड़े गेम्स। आज मैं एक ही गेम प्रिडिक्ट करूंगा, दैट इज बारसा वर्सेस सेविया। देखो ये गेम ट्रिकी हो सकता है बारसा के लिए, बट आई स्टिल थिंक भाई बारसा हरा देंगे भाई, वो पड़ जाएंगे, वो मार देंगे 3-4 गोल सेविया, 5-6 जितने भी ले लो। अवे गेम है बारसा का, तो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, टफ हो सकता है, बट आई थिंक बारसा इस गेम को निकाल लेगी, ऑल्दो आई डोंट वांट ऑब्वियसली। बट अगर बारसा कल का गेम ड्रॉ करती है या फिर हारती है, अगर पॉइंट्स लूज करती है कल की गेम, तो मैड्रिड टॉप पे आ जाएगी, एंड दैट इज व्हाट आई वांट। बट व्हाट आई प्रिडिक्ट इज अ चीकी 3-2 विक्ट्री फॉर बारसा। बारसा 3, सेविया 2। दैट इज व्हाट आई प्रिडिक्ट। अब मैं कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करूंगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो।